गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मु विजयलक्ष्मी चांद गवर्नमेंट यूपीएस लांजी बरना कुत्रा ब्लॉक रु आसी अछि। मु आज तुम मानू को षष्ठ श्रेणी रो इतिहास पढ़ेबी। अच्छा ठीक अच्छी। समस्ते तो प्राय पाठ पढ़ा सरी जाइछि। पढ़ापढ़ी रे समस्ते सबू पाठ गुड़ाक सरी जाइछि। हेले परीक्षा भी आसी गलानी। आर मास को निश्चय आमर समाप्ति सूचक मूल्यांकन हेजिबो। हेले आज आमे सेही समाप्ति सूचक मूल्यांकन रे किबळी बाबरे किपरि प्रश्न पाइबा कि प्रश्न पत्र रे किपरि प्रश्न थिबो से सब विषय रे आज आमे पूरा पूरी भाबरे आलोचना करिबा। पिला माने तमे तो पाठ सरी जाइछि, पाठ तो पढ़ी दैछ, निश्चय भाबरे ताकू करि पारिबो बोली मु आशा करूछि। ठीक अछि, आमे ताहले आलोचना करिबा। पाठ्य पुस्तक रे थिबा प्रश्न, बही भितर थिबा प्रश्न, किछि प्रश्न आमे आज आलोचना करिबा। ठीक अछि, ताहले स्मार्ट बोर्ड पाखकु जिबा। आमे समाप्ति सूचक मूल्यांकन प्रश्न पत्र रे किपरि भाबरे आमे प्रश्न पाइबा। देख मु कहूची समस्त को प्रथम करी आमे साधारणतः भावे किति मार्किया 1 मार्किया 2 मार्किया 4 मार्किया 5 मार्किया भी एमती प्रश्न आसी थाए। हेले से प्रश्नर स्पेस देई थाए बा उत्तर लिखिबा पई जागा छडा होई थाए। से जागा रे तुमको से प्रश्नर उत्तरटा करिबाको पड़िबो। मु प्रथमे दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न उत्तर मु तुमको एठी देइछि, जोटा कि आमे 5 मार्क रो उत्तर पाई परिबा। सेटारे जो प्रश्न थिबो, प्रश्नर तळे जागा थिबो बा स्पेस दिया जाइथिबो, तुमको सेथिरे तुमको सेटा लिखिबाको पड़िबो। एई समाप्ति सूचक 2 बा एसे 2 रे साधारणतः भावे एमतिया प्रश्न ही पत्र आसी थाए। सेथिरे तमे लिखिबो। प्रथम मु तुमको देइछि दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न उत्तर, जेटा कि कलिंग युद्धर कारण ओ फलाफल कोन थिला लेख। स्पेस देइथिबो, तुमे सेथिरे ताकू लिखिबो कलिंग युद्धर कारण आ फलाफल दीटा जाक देइछि। आमे कारण रो किछि लिखिबा आ फलाफल भी कोन थिला आमे ताकू लिखिबा। ठीक अछि, ताले देखिबा। देखो तुमको देखौची कलिंग युद्धर कारण और फलाफल कौन थिला। कलिंग युद्धर कारण कौन थिला आ फलाफल भी कौन होइतिला। देखो ख्रीष्टपूर्व 273 मसीह अशोक मौर्य साम्राज्यर शासक होइथिले। तो 73 मसीह रे 1 नंबर लिखिबो कोन नंबरिंग देकिरी साधन कले बेसी भल हेइबो। उत्तर भी जे परीक्षक सेटाको देखिबो से भल भाबरे देखि भी पारिबो। ख्रीष्टपूर्व 273 मसीह रे अशोक मौर्य साम्राज्यर शासक होइथिले। तांको राज्य मगध निकट रे थिबा एक स्वाधीन शक्तिशाली राष्ट्र कलिंग। कलिंग कोठी थिला? मगधर पाखरे थिला कलिंग। आ कलिंगर स्थिति को से सह्य करि पारि नथिले किए अशोक। सेटा गुटे पॉइंट हेबो जे तांकर मगध निकट रे थिबा एक शक्तिशाली स्वाधीन राष्ट्र जोटा को कलिंग ताको से सही न पारिथिले बोली से कोन कले कलिंग को आक्रमण करी युद्ध करिबा बा कलिंग को निज अख्तियार रे आनिबा पई से चेष्टा करिथिले। तापरे 2 नंबर हैला एही कलिंग राष्ट्र विपुल ऐश्वर्यर अधिकारी थिला, माने धनरत्न रे परिपूर्ण थिला कोटा ए कलिंग। तापरे सेथिरे थिला वाणिज्य कारोबार पेंठस्थली मध्य थिला। बहु प्रकार वाणिज्य कारोबार मध्य सेथिरे चालुथिला बोली मगध साम्राज्यर अर्थनीतिर स्थिति को सुदृढ़ करिबा पई आउ भारत बा कलिंग को आक्रमण करिथिले के अशोक। एटा साधारणतः भाबे कोन तांकर कारण गुडाक थिला जे काहे कि कलिंग से माने आक्रमण करिथिले बा कलिंग को तांकर मगध सहित काहे कि राज्य सहित तांकर अंतर्भुक्त करेथिले। अंतर्भुक्त करिबा द्वारा विपुल ऐश्वर्य भी आसीगला, ता सहित वाणिज्य कारोबार रे विपुल अर्थ आसुथिला आ मगधर अर्थनैतिक स्थितिटा सुदृढ़ होई जिवो बोली भाबी से कलिंग को कोन कले आक्रमण करिथिले। आ अनेक केतेक विश्वास करंती जे कलिंग बाहिनी भुवनेश्वर दयानदी कूल रे थिबा धौली पहाड़ निकट रे अशोकंकर सेना बाहिनी को प्रतिरोध करिथिले। के के कहंती जे कलिंगर बाहिनी बा कलिंगर सैन्य बाहिनी दयानदी कूल रे मगधर दयानदी कूल रे थिबा धौली पहाड़ निकट रे अशोकंकर सेना को से माने प्रतिरोध करिथिले। एले कलिंग युद्ध होइथिला हैला। तापरे देखो कलिंग सेनार प्रबल पराक्रम अशोक सेना सम्मुख रे पराजय होइथिला। हेले 2 जनक मध्य रे घमाघोट लड़ाई होइथिला। आउ सेतिर फलाफल कोन होइथिला?
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେବା ପରେ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ଅଶୋକଙ୍କର ସେନା ସମ୍ମୁଖରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ସେମାନେ ସେ କଳିଙ୍ଗର ସେନା ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ମଗଧର ସେନା ସେଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। এই ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ଏଥିରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁ ସୈନ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବନ୍ଦୀ ବି ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ରକ୍ତପାତ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ପୁରା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ କି ଏତେ ଜୋରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରକ୍ତପାତ ହୋଇଥିଲା। 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ରକ୍ତପାତ ହେଇଥିବ ହିଁ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିବାରୁ ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ରକ୍ତପାତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚିତ୍କାର ଅଶୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟଥିଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫଳାଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଥିଲେ ସେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ସେ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଥିଲେ ବା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର କେବେ ଜୀବନରେ ଆଉ ଧରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଶପଥ କରି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ନା ଏ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କଲେ ମୁଁ ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବି ବା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିବା କଳିଙ୍ଗକୁ ମୋର ମଗଧ ସହିତ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ମଗଧର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ। ଯିଏ ଭାବୁଥିଲା ଦିନେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ନା ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇକରି ଆଉ କେବେ ଜୀବନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିନେଇଥିଲେ। ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତପାତ ହିଁ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଥିଲେ ଖାଲି ଆଉ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ଚଣ୍ଡାଶୋକ ସେହି ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରାଇ ଦେଇଥିଲା କୋଉଟା ଏ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯଦି ପାଇବ ହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ବି ଲେଖିବେ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ବି ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପର 2ଟା କାରଣରେ ଦେଇଦେଇଛି ତାପରକୁ ମୁଁ ଫଳାଫଳ ବି ଦେଇଛି। 2ଟା ଯାକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି। କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ 2ଟା ଯାକକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବେ ଏବଂ ତୁମେ ମାନେ ଏଇ 5 ମାର୍କର ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ବି ଟିକେ ବେଶୀ ଥିବ ଆଉ ତୁମକୁ ଟିକେ ଏତିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଦେଇଛି। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଅନେକ ଯୁଗ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଯେଉଁ ହେଲେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଆସିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ତାପରେ ଏମିତି ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଥିବ। ଏଇଟା 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆମକୁ ଟିକେ ଦୀର୍ଘମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା। ହାୟାନ୍ ଭାରତର ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାୟାନ୍ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ବା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପରିବ୍ରାଜକ ସେ ଆସିଥିଲେ। ହାୟାନ୍ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। କାହିଁକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା ସେଇଟା ତମେ ଏମିତି ତମେ କ'ଣ କରିବ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଦେଇକରି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଲେଖିଦେଲେ ବେଶୀ ସୁବିଧା ହେବ ତମକୁ ବି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ ବି ସୁବିଧା ହେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ମାନେ ଟିକେ କିଛି ଭଲ ଥିବ ବୋଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲିକରି କହିଛୁ ନାଇଁ। ହେଲେ କ'ଣ ହଉଥିଲା କ'ଣ ଭଲ ରହୁଥିଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଚୋରି ଡକାୟତିର
भय नथिला माने समाज रे समस्ते शांति श्रृंखला बजाय रखुथिले शांति श्रृंखला रे जीवन अतिबाहित करुथिले आराम रे रहुथिले कहारी बाह्य शत्रु आक्रमण नथिला माने कहा सहित युद्ध करिवार नथिला कि शासन करुथिबा राजार मध्य युद्ध करिवार नथिला जेपरि कोनोसी प्रकार रो रक्तपात बा आहत निहत ए सब रो प्रश्न भी उठु नथिला हेले सेति पई समाज रे समस्ते सुख शांति रे रहुथिले चोरी डकायती रे भी भय नथिला हेले समाज रो समस्त सुख शांति निश्चय विराजमान हेबो कि नहीं एटा विराजमान हेउथिला एटा हमें गुटे पॉइंट लिखिबा जे से समय रे समस्ते सुख शांति रहुथिला राज्य रे सुख शांति रे समस्ते कालातिपात करुथिले बाह्य शत्रुर कोनोसी आक्रमण नथिला र भय भी नथिला कि चोरी भितरे चोरी डकायती रे भी भय नथिला तेनु समाज रो समस्त लोक माने आराम रे कालातिपात करुथिले नंबर हैला कृषि वाणिज्य कला भाषा साहित्य विज्ञान आदि सबु क्षेत्र रे उन्नति साधित होइथिला सबु क्षेत्र रे अग्रगति करिथिला उन्नति पथे आगेइथिला हेले उन्नति पथे आगेइले कोन हेबो निश्चय कोन सबुथिरे आमे कोन उन्नति बा अग्रगति को आगेइबा हेले निश्चय जुगटा उचित बा भलो आडकू आगेइथिबो तीन नंबर रे मु लिखी लोक माननकु अल्प कर देबाकू पडुथिला आउ लोक माननकर आर्थिक अवस्था सच्छल थिला सबु क्षेत्र रे आगे थिला आउ कर भी अल्प देबाकू पडुथिला हेले सबु क्षेत्र रे से आगे छी उन्नति करिछि किंतु देला बेडको कम देउछि ले से निश्चय कोन करिवो तांकर अवस्था सच्छल रहिबो ही रहिबो अच्छा राजा माने अत्याचारी नथिले अन्य जुगरे जेमिति राजा माने अत्याचारी होई एकर से एति एक षष्ठांश के कहि देबा एक चतुर्थांश निश्चय कर देबाकू पड़िबो एमती किंतु ए समय रे को समय रे गुप्त जुग समय रे आर्थिक स्थिति समस्तंकर सच्छल थिला आ अल्प कर देबाकू भी पडुथिला तारे राजा माने भी अत्याचारी नथिले बा प्रजा मानकर कोनोसी प्रकारर अभियोग न्यायपूर्ण विचार करा जाउथिला आउ राजा माने अत्याचारी नथिले आ प्रजा मानकर समस्त प्रकारर अभियोग रे न्याय विचार भी तांको मिलुथिला तेनु प्रजा माने भी अति आराम रे बा अति सुख रे दिन बिताउ थिले तेणु साधारणतः भावे आमे कहिबा जे जेउठी राजा अत्याचारी नुहे प्रजा सुखरे कालातिपात करूछंती ताहले से जुग को निश्चय आमे कहिबा कोन बहुत भलो जुग बा सुवर्ण जुग बोली सेति पई ताकू कहा जायछि 3 नंबर गला 4 नंबर रे मु देखौछि देखो दातिब चिकित्सालय मान खोला जायथिला चिकित्सालय रे के चिकित्सा हुए रोगी माने जहार देह असुस्थ थिबो बा से माने जाई करी आराम रे सुस्थ होई परिबे कोठी ए चिकित्सालय रे चिकित्सालय माने राजा से जगह रे गोटे गोटे जगह रे खोली दउथिले रोगी माननको सेते बेले मागणा चिकित्सा दिया जाउथिला चिकित्सा हेबा पई तांको कोनोसी प्रकार रो देय देबाकू भी पडु नथिला आ मागणा चिकित्सा प्रदान करि जाउथिला तापरे धनी श्रेणी रो लोक माने धर्मशाला मान मध्य स्थापन करथिले जे माने समाज रे आर्थिक स्थिति सच्छल थिला जा मानकर बेसी सच्छल थिला जो माने धनी श्रेणी रो व्यक्ति थिले से माने से समय रे लोक माने धर्मशाला मान मध्य खोली दउथिले हेले धर्मशाला मान स्थापन करिबा द्वारा कोन होतला लोक मानकर जीवा आसीबा बेले कोनोसी सुविधा असुविधा हेले से जाका रे से माने कोन कहउथिले रात्रि यापन भी करुथिले बा कोनोसी विश्राम नेबा पई भी से धर्मशाला मानकरे नउथिले तेनु ए समस्त प्रकार रो कोन सबु से समय रे गुप्त जुग समय रे होउथिला ए सबु हेउथिबारु साधारणतः भाबे एही जुग को सुवर्ण जुग बोली कहा जाउथिला ए सबु कोन लोक मानकर हित पई होउथिला लोक मानकर ए सबु कोन मंगल कार्य गुडा को साधित हेउथिला कोनोसी प्रकार रो भय भ्रांति भी नथिला हेले निश्चय तो शांति श्रृंखला रे से माने कालातिपात करिवे ही करिवे हेले हेई सबु कोन सेति पई साधारणतः भाबे गुप्त जुग को सुवर्ण जुग बोली कहा जाए हेले आमे ए सबु कोन निश्चय एमती पॉइंट अनुसार लिखिले हमको बुझीबाकू जे परीक्षा को भी बुझीबाकू सुविधा हो पिला को भी लिखिबाकू सुविधा हेबो एमती भाबरे तुमे माने पिला लिखिबो जे हेले जाई करी तुमे पूरा भाबरे 5 मार्क आडी पारिबो बुझिला एटा होची दीर्घ उत्तर मूलक ठीक आउ गुटे मु करिछि दीर्घ उत्तर मूलक देखिबा
हरप्पा सभ्यतार पतनर कारण गुड़क कौन? हरप्पा सभ्यतार पतनर कारण गुड़िक कौन? हरप्पा सभ्यतार पतन हेतिला कि नहीं? एटा साधारणतः भाव प्रथम आधुनिक सभ्यता भाव गढ़ी उठी तार पतनर अनेक कारण गुड़ाक अच्छी आम बही रे भी आमे पढ़ीछु हेले से हरप्पा सभ्यतार कारण गुड़िक कौन? तार अनेक कारण अच्छी एमती भाव रे तुमे कौन ताकू एमती नंबरिंग करके विभिन्न पॉइंट देकी लिखिले तुमे भी भल भाव रे मन रखी पारिबो मु केटा लिखिली न लिखिली भी जानि पारिबो। देखो पूर्व 2000 वर्ष बेलू साधारणतः भाव हरप्पा सभ्यतार पतन आरंभ होइथिला। हरप्पा सभ्यता बहुत भल भाव रे प्रथम करी गढ़ी उठिथिला। प्रथम नगरीकरण रे आमे साधारणतः भाव ए हरप्पा और मोहेंजोदारो सभ्यता को पढ़िथाउ और प्रथम करी सभ्यता रे ए हरप्पा सभ्यता गढ़ी उठिथिला। बहुत भल भाव रे गढ़ीथिला किंतु परे तार अवसान भी घटिथिला और तार अवसान घटिबारे बा पतन घटिबारे केतेक कारण गुड़ाक दायी से कहिछि जे पतनर कारण गुड़िक कौन से कारण गुड़िक साधारणतः भाव एठी दर्शाइବାକୁ पड़िबो। हेले जेमती मु नंबरिंग करके एठी लिखि देछि तुमको जानिबा पई सेटा तमे सेमिति लिखिबो जे देखो 2000 बेलू पतन तो आरंभ होइतिला। एहार पतनर कारण गुड़िक है एक नंबर विशेषज्ञ मानक मतरे साधारणतः भाव प्राकृतिक दुर्घटना हेतु एही सभ्यतार अवसान घटिला। हेले प्राकृतिक दुर्घटना गुड़िक कौन कौन है जे सिंधु नदी रे बन्या आसीबा फल रे लोक माने नगर छाड़ी अन्य जगह को पळैले। साधारणतः भाव सिंधु नदी और रावी नदी कूल रे ए हरप्पा और मोहेंजोदारो सभ्यताटी गढ़ी उठिथिला। हैला सिंधु नदी कूल रे बारंबार बन्या आसिला। बारंबार बन्या आसीबा द्वारा कौन हैला जे लोक मानकर क्षय क्षति सदा बेले हे उठिला। हे बारंबार बन्या आसीबा फल रे लोक माने कौन कले नगर छाड़ी पलाई जाइथिले। हैला सदा बेले एमती बन्या आसिले से माने केतेबा क्षय क्षति सहिबे सेति सदा बेले लोक माने भाबिले जे नाही ए नदी कूल रे रहिबा संभवपर हेउ नाही सबु बेले कोन बन्यार सम्मुखीन हेबाको पडुची जोटा कि प्राकृतिक दुर्घटना बोली कहा जाउची आउ सेटा प्रकृति उपरे हेइथाय बन्याटा हम कोन करि परिबा कि नाही सेति बन्या द्वारा बन्या आसीबा फल रे लोक मानकर सब बेले क्षय क्षतिर सम्मुखीन हेबाको पडिला अनेक दुर्घटनार मध्य सम्मुखीन हेले सेति तेनु से माने से स्थान छाड़ी अन्यत्र चली जीवा पई निष्पत्ति नेथिले। एक नंबर गला। 2 नंबर कारण मु लिखि देछि जे केतेक ऐतिहासिक कहंती बारंबार भूमिकंप द्वारा एही सभ्यता माटी तळे पोती होई गला। केतेक ऐतिहासिक मत दियंती जे एही सभ्यता माने ई हरप्पा सभ्यता सेही अंचल रे बारंबार भूमिकंप आसिला बारंबार भूमिकंप आसीबा द्वारा सेहीटा माटी तळे पोती होई गला। माटी तळे पोती होई जिबा द्वारा सभ्यताटी लोप पाई गला बोली केतेक ऐतिहासिक माने मत देथांती। पहला 2 नंबर। 3 नंबर में लिखी जे देख अनेकंक मतरे आर्य मानकर आक्रमण द्वारा एही सभ्यता लोप पाई जाइछि। हरप्पा सभ्यता परे आर्य मानकर सभ्यता आसीथिला। हैला आर्य माने आउ ए हरप्पा सभ्यतार लोक मानक मध्यरे बारंबार कौन हैला युद्ध हैला। एही सेथिपाई साधारणतः भावे एही हरप्पा सभ्यताटी लोप पाईगला बोली करी केतेक मत दियंती। एथिरु माने एटा साधारणतः भावे ये करा जाइछि जे मोहेंजोदारो ठारे गणहत्यार प्रमाण मिलिछि। माने आर्य माने आउ कौन हरप्पा सभ्यतार लोक मानक मध्यरे कौन घमाउहोट युद्ध होइतिला सेटा को गणहत्या बोली करी कहा जाय। आर्य माने पूरा पूरी भाव रे काहा को हत्या करतिले एही हरप्पा सभ्यतार लोक मानक हत्या करी से जगह को अख्तियार करी देले बोली करी साधारणतः भावे एथिरे दर्शा जायछि। अच्छा एथिरे मिलुथबा आमे केमिति जानिला जे सेटा गणहत्या हेछि कहि करी काहे कि ना एठारे मिलिथिबा कंकाळ जोटा कौन गणहत्या हैला पर से पड़ी रही कंकाल तो पड़ी रही से कंकाल गुड़िक साधारणतः भावे
अस्त्र द्वारा आघात होइथिबार चिन्ह बा दाग सब रही चिन्ह आ दाग को देखिकी अनुमान करा जाउछि जे एठारे साधारणतः भावे गणहत्या होइतिला आ तांको परे जेहेतु आर्य माने आसिकरी ए जगह अवस्थान करिथिले बोले से आर्य माने ही एही हत्या करिथिबे बा आर्य माने ही हरप्पा सभ्यतार लोक मानक भितरे गमागोट लड़ाई होइथिबो आ से माने यांकर हत्या करिथिबे आ हत्या करि सारला परे एही हरप्पा सभ्यता रे लोप हो जाइथिबो आ से आर्य माने ही से जगह रे नूतन सभ्यता गढ़ी उठी दियंती एटा विभिन्न मानकर मतरे साधारणतः भावे ए पतनर कारण गुडाक आमे पाई परिता पुणी केतेक ऐतिहासिक माने मत दियंती जे महामारी प्लेग गोटे महामारी रोग एही रोग हरप्पा सभ्यता रे व्यापी गला एही रोग व्यापीबारु साधारणतः भावे एही रोग पई साधारणतः भावे व्यापीबारु लोक मानकर कोन होइतिला समस्त लोकंकर मृत्यु होइतिला अच्छा एथरु सेथरु साधारणतः भावे कंकाळ गुरुतर पडितबारु रास्ता मानकर जो कंकाळ पडिछि सेही कंकाळ मानकर साधारणतः जना जाई थाए जे एटा कोन एटा प्लेग रोग बा महामारी रोग व्यापीबारु समस्ते एमिति मृत्युवरण करथिले बा पोकमाची परी मरि ए हरप्पा सभ्यताटी लोप पाई जाइथिला एटा साधारणतः भावे आमे जदि ए प्रश्न को पाइबा प्रश्न पत्र रे ले एमती भावे उत्तर लिखिबो एसे2 बाई जो समाप्ति सूचक परीक्षा से परीक्षा रे साधारणतः भावे एही प्रकार प्रश्न पाइले उत्तर एही भली भाबरे पॉइंट देकी लेखिले लेखिबा पई भी सुविधा हेबो मने रखिकी लेखिबा पई भी तुम माननकु भाबरे तमे दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न आउ किछि भी पाई परिबो आउ किछि पाइले भी ताको लेखिबो तापरे देखो नेक्स्ट में जिबा तापरे मुई देछि देखो अति संक्षिप्त उत्तर मूलक प्रश्न उत्तर ताकि गोटे बा दुईटी वाक्य रे तुमको उत्तर लिखिबा को पड़ी थाए सेमती प्रश्न भी आमे पाइबा ओथिरे ए प्रश्न पत्र रे बेले से प्रश्न थिबो प्रश्न तळे तुमको कोन देइथिबो स्पेस देइथिबो से स्पेस प्रथमे देइछि देखो अशोक बौद्ध धर्म प्रचार ओ प्रसार पई निज पुत्र ओ कन्या को केउ ठाकु देखो आमे एतार पूर्वर मु अशोकंकर वर्णना करिथिली जे अशोक कोन करिथिले ना चंडाशोकरु धर्माशोकर परिणत होइतिले कलिंग युद्ध परे मु आ युद्ध करिबि नाही बोली अस्त्र त्याग करि दैतिले अस्त्र त्याग ताको एई युद्ध कलिंग युद्ध पूरा पूरी भाबरे अशोकंकु परिवर्तन करि दैतिला हेले अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण करथिले तापरे अशोक बौद्ध धर्म रे ग्रहण करथिले हेले अशोक बौद्ध धर्म प्रचार और प्रसार करथिले हेले अशोक बौद्ध धर्म प्रचार और प्रसार पई निज पुत्र और कन्या को केउठाकू पठाई थिले ठीक अछि देखो उत्तर अशोक पूरा भाबरे उत्तर लिखिबो अशोक बौद्ध धर्म प्रचार और प्रसार पई निज पुत्र और कन्या सिंगल को देश को पठाइथिले सेही जगह रे भी कोन ए बौद्ध धर्म रो प्रसार और प्रचार करिबा पई तांकर पुत्र और कन्या को से सिंगल को पठाइथिले पहिला ता तळ को आमे उत्तर लिखिबा ता तळ को थिबो नेक्स्ट प्रश्न अशोक स्तंभ मध्य रे थिबा धर्म चक्रटी कहार प्रतीक अटे अशोक स्तंभ रे थिबा धर्म चक्र अशोक स्तंभ रे अछि किनी ता मध्य रे स्तंभ अछि स्तंभ रे कोन अछि अशोक स्तंभ मझी रे धर्म चक्रटी अछि चक्र ताको अशोक चक्र बोली कहा जाए एही अशोक स्तंभ रे थिबा एही अशोक चक्रटी वा धर्म चक्रटी कहार प्रतीक अटे एरा कहार प्रतीक बोली सूचना दैथाए अशोक स्तंभ मध्य रे थिबा धर्म चक्रटी सत्यर प्रतीक अटे कहार प्रतीक अटे सत्यर प्रतीक अटे 3 नंबर को मु चलछि देखो अशोक निष्ठुर प्रकृति पई तांकु कोन कहा जाउथिला तांकर प्रथमे से भारी निष्ठुर थिले से कोन करिथिले कहा जाय जे तांकर कोन निष्ठुर प्रकृति पई से तांकु कोन बोली कहा जाउथिला पर निष्ठुर प्रकृति पई तांकु
ଚଣ୍ଡାଶୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ। ଏବେ ଏବେ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେଟା କହିଲି ଯେ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଥିଲେ। ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ପରେ କ'ଣ ହେଲେ? ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ? ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଜୟ ନୁହେଁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୟ ବୋଲିକରି ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡା ସେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ନିଜେ ଧର୍ମାଶୋକ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ତ ଏବେ କହିଛି କୋଉଠି ହୋଇଥିଲା? ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମଗଧର ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମଗଧର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ବା ମଗଧର ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ମଗଧର ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ଯୋଉଟା ଥିଲେ ନନ୍ଦ ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ବଂଶର ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସାଧାରଣ ସେ ମଗଧର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଗୁଡାକ ପାଇବା। ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆଉ ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଗୋଟିଏ 2 ମାର୍କ ଲେଖିଥିବ। ଆଉ ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ବା 2ଟି ଲାଇନରେ ପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେଖ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ସବୁଥିରେ ରେଖା ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ। ସେଇ ରେଖା ସେ ତଳେ ଯୋଉ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବଦଳେଇକିରି, ସେଇଟା ଭ୍ରମ ଅଛି ମାନେ ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ବଦଳେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲେ ତମେ କେମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ? ଦେଖ, ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଅଛି। ହେଲା, ଏଠି ଭୁଲ କୋଉଟା ଅଛି ନା ରେଖାଙ୍କିତ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ରେଖା କୋଉଟା ଅଛି? ଲାଟିନ। ହେଲା, ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଟିନଟା ଲାଟିନ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଯୋଗ କରିବା। ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଅଛି। କୋଉଠାରୁ ଆସିଅଛି? ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଅଛି। ସେ ଲାଟିନ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଗ୍ରୀକ। ହେଲା, ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଅଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ, ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ଦେବା? ସେଟାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ। ହେଲା, ତାପରେ ବାଣଭଟ୍ଟ, ଏଇଟା ବାଣଭଟ୍ଟ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ କି? ନା, ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ବାଣଭଟ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରାହେଇଛି ବା ସେଇଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଅଛି ବାଣଭଟ୍ଟ। ବାଣଭଟ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଅଲଗେଇବାକୁ ସେଇଥିରେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ। ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବି ଦେଲେ ତ ଚଳିବ। ମୁଁ ଦେଇଛି ଜୁଆଂଜାଙ୍ଗ। ଜୁଆଂଜାଙ୍ଗ କ'ଣ? ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଲେଖିବ ଜୁଆଂଜାଙ୍ଗ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଆସିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ଯିବା, ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସିମ୍ପାଞ୍ଜିରୁ କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନା, ଏଠି କ'ଣ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିରେ ଆମକୁ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ବା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରାଯାଇଛି। ସେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିଟାକୁ ଆମକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଯେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଠିକ ହେବ। ହେଲା, ହେଲେ ଡେସ୍ର କ୍ରମ ବିକାଶ ମାନେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ନ ହୋଇକି ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? କୋଉଥିରୁ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ବାନର। ବାନରର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହେଲେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଜାଗାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ? ନା ଆମେ ସିଧା ବାନର ଲେଖିଦେବା। ବାନରର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଆମକୁ ଲେଖିବା।
तापर देखिए नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने पोशाक प्रस्तुत करबा पई रेशम सूतार व्यवहार करुथिले से माने रेशम सूतारे तयारी पोशाक पिंधुथिले कि एने रेशम सूता अंडरलाइन करा जायछि बा सेठी हमको सुचाई दिया जायछि माने रेशम सूताटा ही भूल अछि हमको से जगह रे ही करेक्शन करबा को पड़िबो से जगह रे कोन करबा नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने पोशाक प्रस्तुत करबा पई रेशम सूता नुहे कोन व्यवहार करथिले पशु चमड़ा ओ मेंढा लोम व्यवहार करुथिले पशु चमड़ा ओ मेंढा लोम रे प्रस्तुत होइथिबा पोशाक से माने पिंधुथिले से माने सेते बेले सूता बा रेशम सूतार व्यवहार जानी नथिले से जगह को हमको बदलेबा को पड़िबो ठीक अछि देख हरप्पा सभ्यतार लोक मानकर मुख्य खाद्य भात थिला एठी कोठी अंडरलाइन हेछि ना भात भात जगह रे सेटा को हमको सूचे दिया जायछि भातटा माने भूल अछि से जगह रे हमको कोन करबा लेखिया को पड़िबो हरप्पा सभ्यतार लोक मानकर मुख्य खाद्य कोन थिला रुटी से माने गहम ज आ कपा चाष करुथिले हेले से माने कोन मुख्य खाद्य थिला कोन रुटी से माने धान जानि नथिले सेति भात से मानकर खाद्य नथिला नेक्स्ट देखो शस्यागार गुड़िक साधारणतः शस्य अमल करबा पई व्यवहृत होथिला एटी कोटी शस्य अमल एटी साधारणतः भाबे अंडरलाइन करा जायछि एई शस्य अमल शस्यागार गुड़िक साधारणतः भाबे शस्य अमल करबा पई व्यवहृत होथिला कि ना शस्य अमल नुहे कोन हेबो देखो बळका शस्य साइति रखिबा पई कोन होथिला शस्यागार गुड़िक बळका शस्य साइति रखिबा पई व्यवहृत होथिला जो शस्य बळका रही जाउची बा अधिका ही जाउची से शस्य गुड़िक साधारणतः भाबे शस्यागार गुड़िक रे साइति रखा जाउथिला कोनोसी प्रकारर ताकू क्षति न हेबा पई से जगह रे साइति करी रखा जाउथिला केते बेले हरप्पा सभ्यता बेले को काहे कि आमे एबे पढिचो सेते बेले बारंबार बन्या आसुथिला केते बेले भूमिकंप होथिला कोन होथिला प्राकृतिक विपर्यय गुडाक होथिला सेति पई से माने बळका शस्य से गुडाक सेठी साइति सुरक्षित भाबरे रखा जाउ नेक्स्ट आमे जिबा आ देखो यजुर्वेद रे युद्ध कौशल विषय रे वर्णित होइछि हला यजुर्वेद रे युद्ध कौशल विषय रे वर्णित होइछि एना युद्ध कौशल एटा युद्ध कौशल लेखा हिछि एटा माने भूल अछि यजुर्वेद रे अन्य कोन वर्णित होइछि तमे पढिछ समस्त जानिछ ना धर्म ओ पूजा कर्मर पद्धति विषय रे वर्णित होइछि कोठी यजुर्वेद रे धर्म ओ पूजा कर्मर पद्धति विषय रे वर्णित होइछि आमे पढिछु वेद केते प्रकार चारि प्रकार हले ऋक् साम यजु और अथर्व हले यजु वेद रे कोन वर्णित होइछि ना युद्ध कौशल एटा भूल अछि एटा युद्ध कौशल विषय रे वर्णित होई ना बरं धर्म और पूजा कर्मर पद्धति विषय रे वर्णित होइछि ठीक अछि मु आर नेक्स्ट प्रश्न को जाउछि महावीर जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर थिले प्रथम तीर्थंकर के महावीर जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर प्रथम एटी अछि प्रथम जगह रे अंडरलाइन हेछि बा सेठी हमकु रेखांकित करा जायछि माने प्रथमटा भूल अछि आमे से जगह रे हमकु से जगहटा ही खाली बदलाइबा को पड़िबो आमे कोन लिखिबा से जगह रे महावीर जैन केतेतम तीर्थंकर थिले 24तम हला 24तम तीर्थंकर थिले के महावीर जैन जे जैन धर्म प्रचार करथिले से होचंती 24तम तीर्थंकर अच्छा गौतम बुद्ध शक वंशर थिले गौतम बुद्ध शक वंशर थिले कि ना नथिले शकरे अंडरलाइन कराइछि माने निश्चय एटा ही भूल अछि से शक वंशर नथिले से केउ वंशर थिले से शाक्य वंशर क्षत्रिय थिले किए गौतम बुद्ध शाक्य वंशर क्षत्रिय शाक्य बोली गोटे क्षत्रिय वंश थिला से शाक्य वंशर थिले किए गौतम बुद्ध एही रेखांकित पद पाइले तमे जो पद रे रेखा दिया जाय से पद गुडाक केवल बदलै कि लेखि पारिबो हला सेटा ही भ्रम अछि बा सेटा ही भूल अछि से रेखांकित पद को तमे बदलै करी पूरा पूरी भाबरे तमे लेखि देले सेटा पाठटा पूरा जेते बुझी जाइछ पढि जाइछ निश्चित भाबरे तमे ताको करि पारिबो एटा साधारणतः भाबे 1 मार्क रो क्वेश्चन आसी थाए एमती भी तमे परीक्षा प्रश्न पत्र रे पाई पारिबो ठीक अछि आ नेक्स्ट आ गुटे प्रकार को जिबा देखो तापरे कोन अछि जे क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त शब्द को मिलाई लेख क स्तंभर उपयुक्त शब्द सहित ख स्तंभर कौ शब्द ठीक अछि उपयुक्त शब्द अछि सेटा को हमें मिलेबा
पाठरे भी प्रत्येक पाठरे भी साधारणतः भाव तुम्हें एमती प्रश्न पाई था क स्तंभ सहित ख स्तंभ मिलन ठीक है कि नहीं प्रत्येक पाठर भी एमती प्रश्न आसी थाए ठीक तो कौन प्रश्न पत्र रे आमे पाई पारिबा हेले क स्तंभ दिया ख स्तंभ क स्तंभर कौटा सहित कौटा आमर कौन मैच करिबो बा ठीक शब्द क स्तंभर शब्द सहित ख स्तंभर कौ शब्दटी उपयुक्त हे पारिबो सेटा को आमे साधारणतः भाबे करिबा एबे क स्तंभरे दिए कौन प्रथम चंद्रगुप्त बाणभट्ट जुआंगजांग शंकर शक इंडिका धर्म और कौटिल्य इे भी किसी ये दि जाए क स्तंभर ख स्तंभ सहित कौटा मैच कर तमें कौन गार टाणी जोड़ प्रथम देखा प्रथम चंद्रगुप्त एथिर कौन हेब प्रथम चंद्रगुप्त कौन हेब कादम्बरी अद्वैतवाद गुप्ताब्द रुद्रदमन कौन हेब ना प्रथम चंद्रगुप्त कौन हेब गुप्ताब्द प्रथम चंद्रगुप्त कौन गुप्ताब्द प्रथम चंद्रगुप्त ठारू गुप्ताब्द आरंभ होइथिला हैला तापरे अछि बाणभट्ट बाणभट्ट कौन करथिले कौन लेखिथिले बाणभट्ट लेखिथिले कौन बाणभट्ट लेखिथिले कादम्बरी कौन लेखिथिले कादम्बरी हैला तापरे जुआंगजांग आमे एथिरे आगुरु भी करिछु जुआंगजांग जने परिव्राजक थिले चीन परिव्राजक से कौन लेखिथिले से सीयू की से लेखिथिले कौन सीयू की अच्छा ए तीनटा तो पड़े गला बाकी जोटा रहिला बाकी थिरे आमे ताकू देखिबा हैला से जगह देखिबा नहीं ठीक अछि शंकर शंकर किए थिले शंकर कौन करथिले ना अद्वैतवाद ना रुद्रदमन ना चाणक्य ना मेघास्तनीस ना अशोक हैला सेतिरु कोउटा हेबो शंकर शंकर कौन करथिले बजौटा अद्वैतवाद से अद्वैतवाद को करथिले हैला अद्वैतवाद प्रचार करथिले तापरे शक शक माने कौन करथिले शक एतकी भितर रुद्रदमन चाणक्य मेघास्तनीस आ अशोक ये चारिटा भितर शकर कौटा हेब से शकर शकर साधारणतः भाव रुद्रदमन होचंती शक राजा ठीक अच्छे तापर देखिबा मु इंडिका कौन देखिले इंडिका इंडिका एटा कौन हम चाणक्य हम ना मेघास्तनीस हम ना अशोक हेब ए तीन भितर मु ताको चूज करिवि जे एबे चाणक्य रे मु कौटा देबी सॉरी इंडिका रे मु कौटा देबी इंडिका होची मेघास्तनीस इंडिका लिखिथिले हैला तापर रहिला धर्म आ कौटिल्य धर्म केनटा देबी चाणक्य ना अशोक निश्चय अशोक धम्म प्रचार करथिले से केतेक महामात्र को कौन करथिले नियोजित करथिले आ से माने जैन धर्म नीति गुडाक साधारणतः भावे समझथिले तापरे हैला कौटिल्य कौन अछि कौटिल्य कौटिल्य निश्चय सेटा हेबो जे कौटिल्य से चाणक्य आउ से कौन करथिले से नंद वंश को ध्वंस करिबा पई से सफल सेंती चेष्टा से भी मार्क दिया जाइए से मार्क तुम्हें पाई परिबो नेक्स्ट देखो मु तुमको पाई गृह कार्य को तुम्हें लिखिबो आर्य मानकर ग्राम्य जीवन किपरि थिला वर्णना करी लेख एटा को लिखिबो लिखिगिरी निज सार को देखैबो जे एटा ठीक हेछि कि नहीं एटा भी गुटे दीर्घमूलक प्रश्न हेबो तुम 5 मार्क रो साधारणतः भाबे क्वेश्चन आसीबा आ केबे